हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं लेके आया हूं आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा मैटर एंड एटम। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर हम उसको बोलते हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास में वजन भी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट हो एटम से मिलकर ही बने होते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। स्टेट का वो कौन सा सॉरी, मैटर का वो कौन सा स्टेट है जिसके पास में शेप और वॉल्यूम डेफिनेट रहते हैं। तो ऑप्शन ए, सॉलिड के पास में रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। वो कौन सा स्टेट का मैटर है जिसके पास में डेफिनेट वॉल्यूम है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। ऑप्शन बी, लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 5, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। जो मैटर के पार्टिकल्स वो किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी, कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब कंटिन्यूसली लगातार घूमते रहते हैं, गति में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्यूजन अकर फास्टेस्ट इन। किस में डिफ्यूजन तेज होता है। ऑप्शन सी, गैसियस के अंदर रहेगा। द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज, ऐसा यूनिट क्या रहती है मास की, किलोग्राम रहता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच साइंटिस्ट डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन। वो कौन साइंटिस्ट है जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ऑप्शन बी, थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन कैरीज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटॉन कैरीज। प्रोटॉन के पास में कैसा चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, न्यूट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। ऑप्शन सी, चेडविक के द्वारा डिस्कवर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूट्रॉन्स हैज। न्यूट्रॉन्स के पास में क्या होता है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन एक ऐसी स्पीसीज जिनके पास में कोई भी चार्ज नहीं रहती। ये कहाँ प्रेजेंट रही है, एटम के अंदर होते हैं। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या फिर पार्ट बोल सकते हो आप लोग इनको। क्वेश्चन नंबर 13, द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेन। एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो आप देखना आप लोग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीजें शामिल होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, मोस्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड इन। किसके अंदर कंसिडर्ड रहता है एटम का मास। तो न्यूक्लियस के अंदर कंसिडर्ड रहता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के वो इक्वल होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। मास नंबर इक्वल्स, मास नंबर किसके इक्वल होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट रहेगा इसमें। विच पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास कौन रिवॉल्व करता है, कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। डेल्टन प्रपोज्ड। डेल्टन ने कौन सी थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी दी थी। ऑप्शन ए सही रहेगा इसमें। अकॉर्डिंग टू डेल्टन, डेल्टन के अनुसार एटम्स क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, मतलब आप इनको तोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 20, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट यूज्ड। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या यूज इस्तेमाल किया गया था, अल्फा पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सॉरी ए इज करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, द न्यूक्लियस इज। न्यूक्लियस कैसा रहता है। ऑप्शन बी, पॉजिटिवली चार्ज रहता है न्यूक्लियस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, मॉलिक्यूल्स आर फाउंड बाय। मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, एटम कंबाइन टुगेदर। जब दो या फिर दो से अधिक एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसलिए ऑप्शन एक करेक्ट रहेगा, एटम कंबाइनिंग टुगेदर, आपस में मिलकर बनाते हैं एटम। वाटर इज है, वाटर क्या है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, फिर एटम है। ऑप्शन बी, मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट सॉरी दो एलिमेंट इन्होंने मिलकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया, इसलिए बी करेक्ट रहेगा। ऑक्सीजन एग्जिस्ट नेचुरली एज ए। ऑप्शन बी, O2 की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जो गैस होता है। एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी रहेगा, इसमें 2 रहता है। एटोमिसिटी ऑफ ओजोन, ऑप्शन सी 3 रहता है। विच इज ए मोनो एटोमिक गैस। मोनोटोमिक गैस कौन सी रहेगी, हीलियम रहेगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। H2 इज डायटोमिक। H2 क्या है, डायटोमिक कहलाएगा। द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 कार्बन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जब लकड़ी या फिर कार्बन प्लस ऑक्सीजन के साथ मिलके बनता है। जब कार्बन जलाते हो या फिर लकड़ी से बनता है ये, जब लकड़ी को जलाते हो तो उसमें कार्बन निकलता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
रिलेटिवली एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या रहता है, 1 u होता है, 1 mu भी बोल देते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट इज बेस्ड ऑन ऑप्शन बी कार्बन 12। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। 1 मोल कंटेंट्स, एक मोल के अंदर कितना होता है, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा इसमें भी। मोलिकुलर मास ऑफ O2, मोलिकुलर मास ऑफ O2 मतलब O2 के पास कितना मोलिकुलर मास होता है, ऑप्शन सी रहेगा, सॉरी इसमें 32 u रहता है। मोलिकुलर मास ऑफ H2O, ऑप्शन बी 18 रहेगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट, इनमें से बताना आपको एलिमेंट क्या रहेगा, वाटर रहेगा, कार्बन, सोल्ट, शुगर, तो इसमें बी रहेगा। कार्बन एक सिंगल यूनिट है, सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना, इसलिए एलिमेंट कंसीडर रहेगा, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है कि इनमें से आपको कंपाउंड के बारे में बताना है, तो वाटर एक कंपाउंड है, H2 प्लस O2 से मिलकर बना होता है। मैटर इज अ मेड अप, मैटर किससे मिलकर बना होता है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम इन, मतलब पार्टिकल्स के बीच में कब स्पेस मैक्सिमम रहता है, सी गैसियस में रहेगा। विच स्टेट है हाईएस्ट, हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी, मतलब वो आसानी से कंप्रेस हो जाता है, कौन गैसियस ही हो पाएगा, जाहिर सी बात है, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा इसमें। सिंबल ऑफ सोडियम इज, सोडियम का सिंबल रहता है ऑप्शन सी Na रहेगा। सिंबल ऑफ पोटेशियम के रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। एन एटॉमिक इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज, क्योंकि ऑप्शन बी प्रोटॉन के बराबर न्यूट्रॉन हो जाते हैं इसलिए। विच सब एटॉमिक पार्टिकल डिटरमाइंस द आइडेंटिफाई ऑफ ए एलिमेंट, ऑप्शन सी प्रोटॉन, प्रोटॉन करता है भाई, डिटरमाइन करता है आइडेंटिटी। आइसोटोप है, आइसोटोप क्या रहते हैं बेटा, सम सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर रहता है, सॉरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइसोबार है, आइसोबार के पास में क्या रहता है, इसके पास में रहता है सेम मास नंबर, क्या रहता है, सेम मास नंबर, बी इज द करेक्ट रहेगा इसका। द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन बी NH3 रहता है। हाँ, उसके बाद में 48, क्वेश्चन नंबर 48, फॉर्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ऑप्शन ए इज करेक्ट रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, द साइंटिस्ट हु प्रपोज द प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम्स, ऑप्शन सी रदरफोर्ड ने दिया था भाई। 15, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर आर, उसको हम लोग एटम्स कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लेके आया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।